अच्छा है, रो लोगी, बेहतर महसूस करोगी। ये लो। दफा हो जाओ यहाँ से। हद है, लगता है नाराज हो मुझसे। मेरे घर के दरवाजे पर अपने बेटे और पोते के लिए तो भीख मांगने बड़े आराम से आ गई थी। अब क्या हुआ? क्या अकेले रहना तकलीफ दे रहा है? तुम एक दिन इतनी अकेली हो जाओगी कि तुम्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। उज़ैर है मुझे पानी पिलाने के लिए, और यकीनन ये तुमसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने उज़ैर को खो दिया है, अपने बेटे को भी, यहाँ तक कि अपना घर भी। अब तो तुम्हें किराए के घरों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं होगा, अपने लिए घर और सब कुछ मैं खरीद सकती हूँ। तब तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा एक नया उज़ैर जो अमीर हो और शादीशुदा भी। आखिर तुम्हें यही काम तो अच्छा करना आता है। हिम्मत कैसे हुई तुम? आराम से, आवाज नीची रखो अपनी, वरना तुम्हारा ये हाथ और जबान काट कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगी और तुम्हारे किरदार की सच्चाई सारी दुनिया के आगे लाकर रख दूंगी, ताकि कोई मर्द कभी तुम्हें अपने करीब न आने दे। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं जो चाहूंगी करूंगी। चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकती। मम्मा, जब आप बार बार कहती हैं तो मैं भूल जाता हूँ। क्या हो गया दरिया? उसे क्यों जल्दी करने का कह रही हो? क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ मुस्तफा। उमर अंकल ने जब कहा था कि वो छोड़ देंगे तो उनके साथ क्यों नहीं गए बेटा? आज तुम ऑफिस भी जल्दी जा रही हो? कुछ काम है मुझे। तुम अभी तक उस सरदार वाले मसले में फंसी हो ना, वहाँ जाकर बात करना चाहती हो? हाँ ऐसा ही है। मेरी जान, तुम अभी तक सरदार वाले मसले में क्यों फंसी हो मुझे समझ नहीं आ रहा। याद नहीं उसने हमसे कहा था कि वो इसे खुद हल कर लेगा, उसे हमारी जरूरत नहीं है, तो तुम बिला वजह इसमें क्यों पड़ रही हो? क्या ये बिला वजह है? जब हमने पहले सरदार से बात की थी तो उसकी बीवी को उरूज की डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी? अब मसला बढ़ चुका है, तुम बीच में मत पड़ो, मुझे हैंडल करने दो ये सब। दरिया, तुम क्या करोगी इसके हल के लिए? क्या कहोगी? छोड़ दो सरदार पर ये सब। सरदार कुछ भी ठीक नहीं करेगा मुस्तफा। तो तुम वहां जाकर शोर शराबा मचाओगी, उस औरत को उसकी औकात याद दिलाओगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा का वास्ता है छोड़ दो ये सब दरिया। हर बार ऐसे बिहेव करती हो जैसे सब कुछ बस तुम्हें ही पता है और किसी को कुछ नहीं पता। जब तुमने उससे बात कर ही ली थी तो फिर ये मसला क्यों नहीं संभला मुस्तफा? तो क्या करता? क्या मैं उसे मारना शुरू कर देता? चिल्लाओ मत मुझ पर। तुम चिल्ला रही हो मुझ पर। अरे क्या हो गया बच्चों? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर इतना झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? इफे, इधर आओ दादा के पास। शाबाश 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 शाबाश, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अपनी यास्मीन आंटी से जूते पहन लो। ठहरो इधर, रुक जाओ। शाबाश, कितना अच्छा बच्चा है। क्या हो गया तुम दोनों को? बच्चे के सामने इस तरह झगड़ा करना जेब देता है तुम्हें? हाँ, देखा नहीं तुम्हारी वजह से बच्चा कितना डरा हुआ और सहमा हुआ था। मुस्तफा कभी कभी अपने होश खो बैठता है उज़ैर अंकल। पहले तुमने चिल्लाना शुरू किया था। पागल हूँ ना मैं, बिला वजह दिमाग खराब हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देती। मुस्तफा, दरिया, मैं आखिर किससे बात कर रहा हूँ? शाबाश है तुम पर। क्या तुम दोनों बच्चे के सामने इसी तरह झगड़ते हो? बताओ मुझे। हाँ, बहुत गलत कर रहे हो। वो अभी छोटा है, लेकिन जो देखेगा सुनेगा वो कभी नहीं भूलेगा। क्या तुम दोनों को मालूम नहीं कि किराज ने क्या कुछ सहा है? हाँ, उमर और मीने के आपस के झगड़े की वजह से वो 3 साल तक एक लफ्ज नहीं बोली, बोलना ही भूल गई थी। उमर उसके इलाज के लिए स्कॉटलैंड तक गया था और ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। वो बच्ची अभी अभी संभली है। मैं वैसे बहुत एहतियात करती हूँ उज़ैर अंकल। ठीक है, मुस्तफा को बहुत गुस्सा आता है और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, मगर बेटी तुम भी खुद पर काबू पा लिया करो। मेरी दादी आ गई। या अल्लाह, अब ये कहां से आ गई? यहाँ भी ढूंढ लिया उन्होंने हमें, क्या बात है। अम्मी खुशामदीद, क्या हाल है? मैं इससे मिलने आई हूँ, मुझे याद आ रहा था, मैं इसे स्कूल लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, आपने इतनी दूर आने की जहमत की, मुझे बता दी थी, मैं एफए को आपके पास ले आता। और आप कैसे लेके जाएंगी? गाड़ी तो नहीं है। इसमें क्या हो गया, मैं इसे बस में लेकर जाऊंगी। मेरे साथ सिर्फ इफे जाएगा। मैं रोजाना आकर इसे इसी वक्त ले जाया करूंगी और शाम को वापस ले आऊंगी।
मेरा बेटा बस में नहीं जाएगा, वरना इसकी आदतें खराब हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा इसे। क्या तुमने सारी जिंदगी कारों में सफर किया है? बाबा जान, अगर आपका ड्राइवर फ्री हो तो क्या वो अम्मी और एफए को लिफ्ट दे सकता है? यास्मीन, ड्राइवर से कहो कि ईफे और उसकी दादी को स्कूल छोड़ाए, फिर मोहतरमा सवेरा साहिबा को उनके घर पहुंचाकर वापस आ जाए। चलो आ जाओ बेटा, हम लोग स्कूल चलते हैं।